जो अपने जेल में है वो अनिल पवार, वो तो ऐसा बात कर रहे थे जैसे हम क्यों हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। ये पूरा रास्ता नया बना दो, पैच वर्क नहीं चाहिए। अच्छा। वसी विरार के पिछले आमदार, उनको भी कुछ जमा नहीं वसी विरार में काम करने का, इसके लिए उनको पब्लिक ने घर पे बिठा दिया है। दोनों आमदार का प्रशासन के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं है, या फिर प्रशासन के साथ हाथ मिला के आरोप लगा रहे बीच में तो ऐसा पता चला कि नालासोपारा के विधायक है वो महानगर पालिका के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। अरे सत्ता आपकी है, डंपिंग ग्राउंड का सब्जेक्ट था, उसमें भी वो एक्सपोज हुए हैं। दिवंगत माइकल फुटाडो साहब है, उनके माध्यम से हम लोगों ने 69 विलेजेस के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था। इसके लिए वो पानी की योजना मंजूर हुई थी, वो गुजर के 6 साल हो गए। आप मुझे बताइए अभी तक पानी नहीं आया है। अब आएगा। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित इस वक्त मैं उपस्थित हूँ उस वागोली गांव में जहां पर समीर वर्तक कांग्रेस के एक नेता हैं। उन्होंने हमेशा उन मुद्दों को उठाया है जो जमीनी स्तर के हैं और जनता जुड़े हैं। इसी बीच में एक ऐसा काम जो शहर में जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट एसबी खलाल नामक कॉन्ट्रैक्टर है जो ठाणे के हैं, उनको दिया गया है। करीबन 400 के आसपास बताया जा रहा है, वो आंकड़ा लगभग उसके आसपास है कि आसपास का करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट उस खलाल को दिया जाता है। लेकिन उसका काम इतना बेकार है कि शहर की गांवों की सड़कें जो अक्सर गणपति बप्पा के आगमन से पहले या विसर्जन तक तो लगभग ठीक ही हो जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन इस बोर्ड के बाद, इस आंदोलन की चेतावनी के बाद में इतने बेकार तरीके का मटेरियल लगाकर आनन फानन में काम किया गया है। हालांकि 2 तारीख के आंदोलन को समीर वर्तक ने साफ तौर पे कहा है कि वो करेंगे जरूर। आप उदाहरण के लिए इस खराब मटेरियल क्यों कह रहा हूँ, जरा साफ देखिएगा कि इसको अगर हाथ से निकाला जाए तो ये पूरी तरह हाथों में आ जाती है गिट्टियाँ। यानी कि इस तरह का मटेरियल लगाकर शहर के लोगों को ये सड़क दी जा रहा है। आइए समीर से बात करते हैं। समीर, क्या कहेंगे? आपके आंदोलन की चेतावनी के बाद आनन फानन में इस सड़क को किसी भी प्रकार से बना देना क्या आरोप है? देखिए, महानगर पालिका के माध्यम से यहाँ पर पीने की पानी की जो योजना है अमृत 2, उसके लिए यहाँ पर पाइप डालने का काम चालू था। जो जानकारी मुझे महानगर पालिका ने दी है, 350 करोड़ का काम, ये पाइपलाइन का काम दिया गया है। और उनका काम है पाइपलाइन डालने के बाद रोड वो रिस्टोर करना है, ठीक से करना है। ये काम फरवरी में चालू हुआ, तो हम लोग फरवरी महीने से बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ पाइप डाल दिया है ना, वहाँ पर रास्ता ठीक करो। लेकिन महानगर पालिका ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हम लोग कंटिन्यूस, जो अपने जेल में है वो अनिल पवार, वो तो ऐसा बात कर रहे थे जैसे हम क्यों हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो उनको हमने बताया कि आप जो रास्ता खोद रहे हो वो वापस ठीक करो। फिर ये जो रास्ता है, ये रास्ता वसई निर्मल आगाशी, ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग जो है PWD, उनके अंडर आता है। फिर हमने PWD को पत्र लिखा कि आपका ये जो रास्ता है ये महानगर पालिका ने खोदा है, तो जल्दी से जल्दी रिपेयर करो। तो उन्होंने 3 बार महानगर पालिका को नोटिस निकाला हमारे पत्र के आधार पे, लेकिन महानगर पालिका ने ये रोड रिपेयर किया नहीं। हम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के शुरू तक इसके पीछे लगे थे कि एक बार बारिश चालू हो गई तो हम रोड नहीं बना सकते। फिर भी इन्होंने माना नहीं। और आपको बताता हूँ कि इतना खराब काम किया कि जैसे बारिश चालू हो गई ये पूरा का पूरा रास्ता टूट गया है, पूरा तरह। आपको बताता हूँ कि यहाँ से कितने सारे लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, कितने सारे लोगों के। यहाँ से स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, साइकिल लेके जाते हैं, ऑटो रिक्शा से जाते हैं, 2 व्हीलर से, वो लोगों को इतनी तकलीफ हुई कि ये तकलीफ 4 महीने वसई विरार के लोगों ने बहुत झेला है। तो फिर हमने डायरेक्टली बोल दिया, बरसात में भी कहीं उस काम करने। आपको बताता हूँ पिछले 30-35 साल से मैं देखते आ रहा हूँ कि बरसात में तो खड्डे होते हैं, क्योंकि अपने कॉन्ट्रैक्टर इतने जोरों के हैं कि वो खड्डे के बगैर रास्ते बना ही नहीं सकते। तो इस बार पहली बार ऐसा देखा गया कि गणपति के पहले यहाँ पर दुरुस्ती रस्तों की नहीं थी। पहली बार गणपति खड्डों से आए और विसर्जन के लिए खड्डों से चले गए, पहली बार हो गए। हाँ, और यहाँ पर आगे हमारी वेलंकनी माता चर्च है, और जब नोवेना का समय रहता है तो नोवेना में पूरे तालुका से हजारों भाविक यहाँ पर आते हैं। वो लोगों की बहुत तकलीफ हुई ये रास्ते से। फिर हमने महानगर पालिका और सार्वजनिक बांधकाम विभाग को बोला है कि 2 तारीख को, जिस दिन गांधी जयंती है, महात्मा गांधी जयंती, और उसी दिन दशहरा भी है, उसी दिन हम यहाँ पर रास्ता रोको आंदोलन करने वाले हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि ये निर्मल का जो ये रोड है वसई निर्मल आगाशी, ये पूरा रास्ता नया बना दो, क्योंकि पिछले 20 साल नया बना दो, मतलब पैच वर्क नहीं चाहिए। अच्छा। पूरा का पूरा रास्ता हम लोगों को नया चाहिए, क्योंकि 20 साल से सिर्फ पैच ही लगाते आ रहे हैं। अच्छा। इधर पैच हो गया, खड्डा हो गया, पैच हो गया। इसकी वजह से यहाँ पर स्मूथली कोई
गाड़ी चला नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। तो ये पैच वर्क तो हमको पसंद भी नहीं है। ये सिर्फ मैंने आंदोलन का नोटिस दिया, आंदोलन कर रहा हूँ करके बैनर लगा तो मुझे कुछ दिखाने के लिए कर रहे हैं। वो भी रखा है आपके घर, आपको आपके बैनर के सामने खड़ा रखा है ये, आपको बताता ताकि हूँ। देखते रहिए। नहीं, यही चीज है कि यह मैंने सब स्पष्ट बोला है कि पूरा का पूरा रास्ता नया चाहिए। साथ ही साथ ये रास्ता छोड़ के बाकी जहाँ पर भी महानगर पालिका ने पाइपलाइन डालने का काम किया है वहाँ पर भी रास्ता खराब है, वो भी जल्द से जल्द रिपेयर होना चाहिए। अगर 2 तारीख तक जिस तरह के हालात हैं उससे पहले हाँ। वो जिस तरह से अभी काम हो रहा है हाँ। यही चलता रहा तो क्या आंदोलन शांत हो जाएगा, रुक जाएगा? ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग रास्ता दुरुस्त कर रहे हैं, नया नहीं कर रहे, लेकिन महानगर पालिका ने अभी तक पूरे वसई में किधर काम भी चालू नहीं किया है। तो ये काम, ये 10 दिन में कुछ काम आंदोलन करना पड़ रहा है। केंद्र में, राज्य में पालक मंत्री, सांसद, विधायक सब एक दल के वर्तमान स्थिति में यहाँ देखिए, वसई विरार के पिछले आमदार, उनको भी कुछ जमा नहीं वसई विरार में काम करने का, इसके लिए उनको पब्लिक ने घर पे बिठा दिया है। और पब्लिक को परिवर्तन के माध्यम से नाला सोपारा वसई में जो बीजेपी के आमदार आए हैं वो तो इसी रास्ते से डेली के घूमते हैं। कितने सारे गणपति मंडल में, सार्वजनिक गणपति मंडल में वो दर्शन से गए, लेकिन उनको ये रास्ता वो बड़ी गाड़ी में बैठते हैं ना। अच्छा। हम जैसे स्कूटर पे चलने वाले लोग नहीं है, वो बड़ी गाड़ी में बैठते हैं, इसके लिए उनको शायद गड्ढों की वजह से धक्के नहीं लगे रहेंगे। तो उनको जरा रास्ते पे उतरना भी चाहिए और उन्होंने काम करना चाहिए। रास्ते में उतरते बहुत सारे रील हैं जिसमें मालूम पड़ता है रास्ते में उतरते। रील आप शायद देखते नहीं होंगे इंस्टा पे, फेसबुक। नहीं, देखिए, उनका एक आपको बात बताता हूँ, दोनों आमदार का प्रशासन के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं। एक तो ये प्रशासन से डरते हैं, या तो इनको उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, या फिर प्रशासन के साथ हाथ मिला के आरोप लगा रहे। आरोप नहीं, जो है मैं 3 चीजें बोली ना, कि एक तो इनका प्रशासन सुनते नहीं है, या फिर प्रशासन के बारे में इनको जानकारी नहीं है, या फिर प्रशासन के साथ इनके हाथ मिले हुए हैं। हाथ मिले मीन्स मिली भगत रहेगी। अच्छा, मिली भगत। फिर अभी आपको बताता हूँ 350 करोड़ किसको बोलते हैं। बीच में तो ऐसा पता चला कि नाला सुपारा के विधायक है वो महानगर पालिका के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। अरे सत्ता आपकी है, डंपिंग ग्राउंड का सब्जेक्ट था, उसमें भी वो एक्सपोज हुए हैं। तो ये जो चीजें हैं उनका काम है। 35 साल से वसई की जनता परिवर्तन मांग रही थी, परिवर्तन हुआ, फिर लेकिन परिवर्तन होने के बाद ऐसे लोग प्रतिनिधि बने हैं कि पहली बार गणपति के सीजन में खड्डे दुरुस्ती नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ कि 10 महीने में लोग कह रहे हैं बेकारी परिवर्तन कर दिया, कुछ और ही होना चाहिए था यहाँ पे। देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। आप चाहते हैं परिवर्तन हो जाए? हम हमारी पार्टी के माध्यम से परिवर्तन करना चाहते थे, नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जो परिवर्तन हुआ, आपके लिए तो परिवर्तन अच्छा हुआ ना। आपकी पार्टी नहीं आई तो उनके लिए तो अच्छा है। एक तो मैं बताता हूँ, मैं पुराना आंदोलनकारी हूँ। यहाँ पर महानगर पालिका से गाँव निकालने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, 2009 इसी वाघोली में। तभी जब हम सब आंदोलन कर रहे थे तो स्नेहा दुबे जी के जो पिताजी है विवेक पंडित जी और राजन नाइक जी, वो हमारे साथ आंदोलन में थे, और जैसे एमएलए बने उन्होंने गांव का मुद्दा भी छोड़ दिया है। तो हमारे गांव में आज आपको बताता हूँ 69 विलेजेस का पीने का पानी का जो योजना है, मैं 3 बार अनशन कर चुका हूँ। मुझे 3 बार महानगर पालिका ने लिखित में दिया था कि पहली बार उन्होंने बोला कि 2017 में पानी आ गया है, तो रहे पाइपलाइन आ जाएगा पानी। दूसरी बार उन्होंने बोला 2020 तक पानी आ जाएगा, बाद में उन्होंने बोला 2024 तक पानी आ जाएगा। आज तक पानी नहीं आया है। इसी जगह पे ये जो लाइन डाली है ना, ये तीसरी बार लाइन डाली गई है। तीसरी बार? हाँ, 2 बार के भी 2 बार से सिर्फ पाइप थे, पाइप में पानी नहीं आया है। तो अभी आप मुझे बताइए कभी आ जाएगा? आपको बता दो, हमारे दिवंगत माइकल फुटाडो साहब है, उनके माध्यम से हम लोगों ने 69 विलेजेस के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया था। इसके लिए वो पानी की योजना मंजूर हुई थी, वो गुजर के 6 साल हो गए। आप मुझे बताइए अभी तक पानी नहीं आया है। अब आएगा कि नहीं आएगा, ये अभी लोक प्रतिनिधि कॉन्ट्रैक्ट निकलते जाएगा और लोगों को बेवकूफ वही है। 2 तारीख के आंदोलन को पीछे नहीं लेंगे, आप करके दिखाएंगे और उसके लिए आप देखिए 2 तारीख का आंदोलन क्या आपको बताता हूँ, हमारे प्रमुख जो है कि वसई गिरिज निर्मल आगाशी पूरा का पूरा नया रास्ता होना चाहिए। इन 4 मुद्दों के बाद में पूरे वसई में जो भी रास्ते बनाने के काम में जो कॉन्ट्रैक्टर ने गलती की है तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर FIR होना चाहिए, जिनकी दुर्घटना हुई। यस। बाद में पूरे के पूरे वसई विरार के सारे रास्ते तुरंत दुरुस्त होने चाहिए। और चौथी बात है, ये गड्ढों की वजह से जो लोगों का एक्सीडेंट हुआ है उनको नुकसान भरपाई मिलनी चाहिए। ये हमारे 4 प्रमुख मांगे हैं। ये मांगे अगर 2 तारीख के पहले पूरे करते हैं तो देखते हैं, लेकिन 2 तारीख का हमारा आंदोलन तय है। ये थे समीर वर्तक, और समीर वर्तक का साफ तौर पर कहना है जिस प्रकार से शहर में अव्यवस्था है, खड्डों की समस्या है बहुत बड़ी भीषण, उसे ठीक करने के लिए अब प्रशासन हमारे सामने आकर अपने लिखित रूप में पत्र दे इन मुद्दों के साथ में जो उन्होंने जिक्र किया। अन्यथा आंदोलन रुकेगा नहीं। 2 तारीख तीव्र आंदोलन के साथ भी यह रास्ता रोका जाए।